चुनावों में धांधली ना हो, इसका निकाल लिया है अरविंद केजरीवाल ने तोड़। नमस्कार, मैं हूं मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं माटी के लाल। आप आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जाने वाले धांधली का तोड़ निकाल लिया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन दिनों चुनावी माहौल गर्म है। दिल्ली में क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी, क्या भारतीय जनता पार्टी, तीन तरफा मैच घिर पड़ा है और ऐसे में सियासी उठापटक इतनी तेज हो गई है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को नीचा दिखाने के लिए तमाम तरीके का आरोप लगा रही है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जो भारतीय जनता पार्टी के सभी फील्डिंग को फेल कर देगी। यानी आम आदमी पार्टी ने ऐसा सिक्सर मारा है कि गेंद सीधा बाउंड्री पार कर चुकी है और भाजपा की कोई भी फील्डिंग काम नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी को अक्सर इस बात पर शिकायत होती है, या यूं कहूं भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये तमाम तरीके की खबर उड़ती है जो आंशिक तौर पर सच भी होती है, मोस्टली सच होती है और कभी कभी गलत हो जाती है या अफवाह हो जाती है। अधिकतर सच होने वाली खबरों में से एक खबर है धांधली की खबर। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए माल प्रैक्टिसेस यानी गलत तरीकों का इस्तेमाल करती है, चाहे वो चुनाव जीतने के लिए पैसे बरसाने हो, अपूंजीपतियों का कर्ज माफ करना हो। खबर तो ये तक निकल कर अभी आ रही है 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए गए हैं अपने मित्रों के। यानी पहले कर्ज दिया जाता है, 2 साल, 3 साल, 4-5 साल बाद वो कर्ज माफ कर दिया जाता है। तो आखिर भारतीय खजाने से, भारत के सरकार के खजाने से जो पैसे बांटे जा रहे हैं पूंजीपतियों को, या जो कर्ज माफ किए जा रहे हैं पूंजीपतियों को, वो आपका मेरा पैसा ही तो है। यानी कि टैक्स का जो ये पैसा है जो आप देते हैं टैक्स के रूप में, टीडीआर फाइल करते हैं, आरटीआई जो आप नहीं, मतलब आरटीआई के जरिए चीजें पता चलती है कि आखिरकार आपने जो चाहे टीडीआर का पैसा हो, कोई भी टीडीएस का पैसा हो, किसी भी तरीके का जो होता है उसका क्या किया गया है, बहुत सारी जानकारी जो आरटीआई के थ्रू आपको जाननी चाहिए। अक्सर आम इंसान उस चीज का प्रयोग नहीं करता है और कुछ लोग उसका प्रयोग करते हैं, तो पता चलता है कि कैसे ये धांधली हुई है, कौन कौन सी जो घोटाले हुए, कुछ ना कुछ खबर समझ आ जाती है और तभी ये सुर्खियां बनती है। तो चुनाव को लेकर तो ये तक खबर आती है कि कभी किसी का बक्सा फेंक दिया, कभी चुनाव अधिकारी भारतीय जनता पार्टी का निकलता है, कभी किसी कैंडिडेट को मरवा दिया जाता है, पिटाई होती है उसके साथ, तरह तरीके की खबर आती है। तो दिल्ली चुनाव धांधली ना हो, निष्पक्षता के साथ चुनाव कराया जाए, इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने इंजीनियर्स की टीम तैयार कर ली है। जी हाँ, वो इंजीनियर्स जो जिनका काम रहेगा कि ईवीएम में जिस प्रकार की धांधली आती है उसे ठीक करने का काम करे, जनता के बीच जाए, अगर जनता को कोई परेशानी है उनसे बातचीत करे कि हाँ वो वोट नहीं दे पा रहे, किसे वोट क्यों, किस वजह से वोट नहीं दे पा रहे हैं, या मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका जायजा करे। मतलब जो काम चुनाव अधिकारी को करने चाहिए वो इस वक्त अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अब करे भी क्या, बेबस है, निष्पक्षता तो है नहीं, तो तमाम पार्टी अपने ही उम्मीदवार या अपने ही जो इंजीनियर्स होते हैं उन्हें तैनात कर देती है। अब देखिए ना, उत्तर प्रदेश में भी जो धांधली की खबरें आती थी वो चुनाव आयोग के हैंडल से थोड़ी पता चलती थी। समाजवादी पार्टी बताती थी कि देखो यहाँ पर चुनाव की धांधली हो रही है, यहाँ पर बक्सा फेंके जा रहे हैं, यहाँ पे प्रत्याशियों को पिटवाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि विपक्ष के साथ गलत होता है तो विपक्ष ही आवाज उठाएगा। चुनाव आयोग से तो बिल्कुल विश्वास ही उठ चुका है। देखिए ना, चुनाव आयोग अधिकारी कि एक खबर भी निकल कर आई थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक ट्वीट को रीट्वीट कर देती है। तो आखिर विश्वास किस पे किया जाए? चुनाव अधिकारी पे तो विश्वास किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरीके की खबर आती है पता ही नहीं चलता कब कौन किस पार्टी को सपोर्ट करे। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता दल को कब ये सपोर्ट कर दे, कुछ इसका अंदाजा नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि अब अरविंद केजरीवाल ने ठान लिया है कि आप चुनाव अधिकारी अपना काम कीजिए, लेकिन हम अपने इंजीनियर्स की टीम बनाएंगे जो चर्चा करेंगी, बात करेंगी, समस्याओं को सुलझाएगी और इस बात का निरीक्षण करेगी कि सब जगह से निष्पक्षता के साथ चुनाव किया जाए। और अगर ये सचमुच होता है, क्योंकि अगर अधिकतर बातें जो है हवाबाजी होती है, अरविंद केजरीवाल की भी भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर हवाबाजी बातें ही होती, अगर ये सचमुच किया जाता है जमीनी स्तर पर तो कितना बेहतरीन होगा, या ये शानदार फॉर्मूला हो जाएगा अगर ये प्रैक्टिकली होता है। क्योंकि हवाबाजी करने में अरविंद केजरीवाल भी कम नहीं, लेकिन अगर ये चीज होती है तो वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए जोरदार झटका होगा। भारतीय जनता पार्टी को समझ ही नहीं आएगा कि अब हम कैसे चुनाव करें, लेकिन इसके लिए केवल बोलना जरूरी नहीं है, बोल बच्चन से आगे बढ़कर इसे जो है प्रासंगिक करने के लिए प्रैक्टिकल करना जरूरी है, इसे रेलेवेंट करने के लिए प्रैक्टिकली इसे पॉसिबल करना जरूरी है। और हम हर जगह पे ऐसा कर देंगे विधानसभा क्षेत्र में तो सचमुच भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगता है कि पैसों के बल पर, गलत चीजों के बल पर ही सत्ता में आने का हिम्मत रखती है, और इसके अलावा सत्ता में आने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी को है नहीं। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके अपने विचार बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।